अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10 से 15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का गृह के सामने, कटरा बाजार, सागर। सागर और भोपाल में 4 चौकीदारों को ठिकाने लगाने वाला सीरियल किलर को सागर सेंट्रल जेल में रखा गया है। जिस तरह से उसने बिना किसी वजह के एक एक कर घटनाओं को अंजाम दिया, उससे कैदियों में डर है। जेल प्रबंधन भी सतर्क है। यही वजह है कि जेल प्रशासन ने सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे को कैदियों से दूर एक अलग बैरक में रखा है। इस बैरक में उसे केवल नहाने के लिए ही बाहर निकाला जाता है, वो भी ड्यूटी प्रहरी की मौजूदगी में। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि सीरियल किलर 6 तारीख को जेल में आया है। जिस तरह से उसने 4 चौकीदारों को मारा है, उसकी अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए उसे पृथक आवास में रखा गया है, जो कैदियों से दूर है। शिव प्रसाद के बैरक तक दूर दूर तक सामान्य कैदी नहीं पहुंच सकते हैं। उसे 2 समय का नाश्ता और खाना देते हैं। उसके द्वारा हिंदी अध्यात्म की किताबें भी मंगवाई गई थी, जिसे उपलब्ध कराया गया है। उन्हीं किताबों को पढ़कर वो समय व्यतीत कर रहा है। बता दें कि केसली के केकरा निवासी शिव प्रसाद धुर्वे उर्फ हल्कू ने एक के बाद एक सोते समय 4 चौकीदारों के सिर पर हमला कर मर्डर कर दिया था। शहर भर में घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो पुलिस गश्त को चकमा देते हुए भोपाल पहुंच गया। वहीं से उसकी गिरफ्तारी की गई थी। इससे पहले जुर्म कबूल करते हुए सीरियल किलर ने पुलिस को बताया था कि वो फेमस होना चाहता था। 6 दिन में 4 चौकीदारों को ठिकाने लगाने के बाद उसने पकड़े जाने पर कहा था कि वो KGF 2 के रॉकी भाई की तर्ज पर चर्चित होना चाहता था। उसका अगला निशाना पुलिसकर्मी भी थे। हाँ, एक सीरियल किलर जो है शिव प्रसाद अभी 6 तारीख को ही जेल में आया है। और जिस प्रकार की उसके अपराध की प्रकृति है कि उन्होंने चौकीदारों की हत्या करके लगातार 4 चौकीदारों की हत्या की है, उस अपराध में आया है, तो उसे उसकी घटना को देखते हुए उसे पृथक आवास में रखा गया है। और पृथक आवास में रखने का मकसद यही था कि अन्य जो बंदी हैं उनके बीच उसे न रखकर उसके मानसिक स्थिति का भी अध्ययन किया जाए और किस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो, यह जानने के उसे पृथक आवास में रखा है। और जो सामान्य बंदी हैं उस वार्ड में न रखकर अलग रखा गया है। और जहाँ तक उसकी गतिविधियाँ हैं तो वो दिन भर पृथक आवास में ही रहता है। उसे खाने पीने का जो दोनों टाइम नाश्ता चाय जो है वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। उसे नहाने के लिए ड्यूटी प्रहरी की अभिरक्षा में निकाला जाता है और नहाने के बाद उसको फिर से उसी पृथक आवास में रख दिया जाता है। और दिन भर का जो समय है उसका, वो जो हिंदी धार्मिक पुस्तकें हैं, शिक्षापर पुस्तकें हैं, वो उसके द्वारा चाही गई थी, उसे उपलब्ध कराई गई हैं और उसको वो पढ़ता है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। आज चूँकि भोपाल में भी उसका 302 का प्रकरण है, उसमें उसे पेशी पर भोपाल भेजा गया है। सर, ऐसी जानकारी आई कि उसकी वजह से यहाँ के बंदी भयभीत हैं, ऐसी जानकारी चल रही, क्या है इसकी सत्य? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस कक्ष में वो रखा गया है वो सिंगल कक्ष है, अकेला ही रहता है। और जो पृथक आवास बना हुआ है वो उसका सेक्टर अलग है। वहाँ पर सामान्य बंदियों की ना तो पहुँच है, ना आना जाना है, सामान्य वार्डों से अलग है। तो यह नहीं कह सकते हैं कि जो सामान्य बंदी है वो सो नहीं पा रहे हैं या भयभीत हैं या डरे हुए हैं। वो दोनों का सेक्टर अलग अलग है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10 से 15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का गृह के सामने, कटरा बाजार, सागर।